जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद आलम हरवी है और मैं भारतीय किसान यूनियन एस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। और इससे पहले कि मैं अपनी तमाम बात कहने से पहले जो मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ये ज़ुबान तक चैनल की जो स्थापना हुई, जिसका यानी नेतृत्व तो हमारे डॉक्टर राणा साहब कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने ज़ुबान तक चैनल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी। खुर्शीद भाई जी, आप ये बताइए, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन है और भारतीय किसान यूनियन के जो जो नियम कायदे हैं, अभी सरकार के साथ जो धरना दिया गया था, उस धरने के साथ साथ ही जो सरकार ने एमएसपी पे कानून बनाने के लिए बात करी थी, उसमें क्या देरी और क्या कमी रह गई थी जो आज तक नहीं बन पाई है? सरकार जो बनती है वो किसी फैक्ट्री या किसी कुम्हार के चाक पर नहीं बनती। जी। इसको जनता का 80% वोटर यानी 80 करोड़ वोटर इसका निर्माण करता है। जी। तो सरकार आज़ादी के पहले दिन से जब लोकतंत्र बहाल हुआ, तभी से समस्याओं के निस्तारण के लिए किसान, मजदूर और गरीब हुकूमत की तरफ बाट जोहता रहा कि मेरे लोकतांत्रिक अधिकार मुझे कैसे मिलेंगे, और उस पर वो बार बार चिंतन किया, मनन किया और सरकार का निर्माण किया। परंतु आज तक प्रधानमंत्री बदले, मंत्री बदले, सरकार बदली, सत्ता बदली, प्रदेश में बदली, देश में बदली, लेकिन उनकी हालत बदलने का किसी सरकार ने कोई काम आज तक नहीं किया। तो इसलिए बार बार सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने से काम अगर चल गया होता तो हमारे सबके किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का संपूर्ण जीवन आंदोलन की भेंट चढ़ गया। और ऐसे बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने इस पर काम किया, परंतु आंदोलन की बुनियाद रखी गई, आंदोलन चले, बहुत सारी समस्याओं पर काम हुआ। एमएसपी जो एक मुद्दा है, सरकार किसी कीमत पर किसानोन के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं देगा। संविधान दूसरी बात मेरा ये है, तो सरकार का ये तानाशाही रवैया तो इस तरीके से चलता रहेगा, ये जो किसान और मजदूर है ये तो दबता रहेगा। फिर हर नेता जब पब्लिक के बीच में आता है तो अपने को किसानों का बेटा बताता है। बेटे दो प्रकार के होते हैं। एक बेटा वो होता है जो बाप और माँ के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करता है। जी। एक बेटा वो होता है कि अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है। जैसे रावण भी शिव भक्त था और भगवान श्री राम भी शिव भक्त थे, लेकिन वो राजा भी बना, ब्राह्मण भी रहा, लंकेश्वर नाथ भी रहा, और संपूर्ण लंका का राजा हो जाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। परंतु व्यक्तिगत लाभ में अपने जीवन को उसने डुबा लिया। तो पूरा संसार ये जानता है कि रावण व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर आज पूरी दुनिया उसको उसकी आकृति बना के उसमें आग लगाती है। और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को उसी शिव भक्त होने के नाते सार्वजनिक कर दिया कि सारी दुनिया उनका सम्मान करती है और उनको अपना आदर्श मानती है। तो जब राजनीति में लोग सार्वजनिक रूप से भेजे जाएंगे और व्यक्तिगत रूप में वो अपना काम करेंगे, तो यही रूप आएगा, एक रामायण का वारिस होगा और एक राम का दुश्मन बनेगा। सिर्फ इसी बात पर कि संविधान सबके लिए बनाया गया था, तरक्की होती तो सबकी होती, नफा होता तो सबको होता, सम्मान मिलता तो सबको होता। पता लगा कि जिस वक्त मत पेटिका तक मतदाता से जो रिश्ता होता है, वो वोट पड़ने के बाद फिर वो रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि फिर उसे गुलाम मान लिया जाता है। 5 साल किस दृष्टि से उसको देखा जाता है, तो संवैधानिक रूप से इस मतदाता के लिए, इस लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत जो हमारे चुनाव विभाग के अंतर्गत जो निर्माण होता है सरकार का, उसमें जब तक मतदाता के लिए एक ऐसा कानून ना बने कि वो सरकार में
हिस्सेदार माना जाए और हिस्सेदार की हैसियत से नफे नुकसान में बराबर का पार्टनर हो। नहीं, अभी हमारी जो भारत सरकार केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार तो 2 संविधान लागू करती है और एक संविधान मनु का संविधान है, उसे ये काम करती है, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है जिसके तहत सबको अधिकार मिलता है, उस पर काम नहीं करती है। आखिर ऐसा क्यों? देश जिस दौर से गुजर रहा है उससे पूरा भारत वाकिफ है। आज उत्तर प्रदेश की संख्या 24 करोड़ है। 18 करोड़ लोगों को वो 3 रुपए और 2 रुपए में चावल और अनाज वितरित हो रहा है। ये आज़ादी के बाद का सबसे मजबूत कदम रहा है सरकार का। समाज ने एक्सेप्ट किया तो कुल आबादी का यानी 80% जिन भूख और प्यास में दान दिया गया हो, तो ये खुद में एक बड़ी विचित्रता रही है। तो उन लोगों की समझ में सिर्फ भूख तक की बात समझ में आई, संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनका कोई रोल नजर नहीं आया। मैं ये कहूँगा ना प्रदेश की सरकार दोषी है न केंद्र की सरकार दोषी है। हमारी जो एक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली की व्यवस्था है, मेरी नज़र में उसमें कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे संविधान में नफा हो तो सबका, नुकसान हो तो सबका। नहीं, सरकार चलो मैंने माना 5 किलो अनाज दे रही है, 2 रुपए किलो या फ्री दे रही है, मगर उसके साथ साथ 1125 रुपए का सिलेंडर भी तो दे रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार हर बात के लिए जिम्मेदार है, इसलिए सवाल सरकार से किया जाता है। सिलेंडर हो या जल हो या बिजली हो या राशन हो, सारी व्यवस्था को सरकार देखती है। सरकार सबसे पहले अपना हित देखती है। सरकार खुद में इतनी मजबूत हो गई है आज कि आज कोई विरोध करता है तो विरोध करने वालों को इतनी बड़ी लगाम लगा दी जाती है। एक चीज पर आपको जरूर समझना पड़ेगा कि अपराध की बुनियाद पर सियासत चल रही थी। लोग अपराधी बनते थे और फिर लोग उन्हें सियासत में एमएलए, एमपी या मंत्री बना देते थे। उस पर एक विराम लगा है कि अब कोई भी राजनीति में अगर अपराधी आएगा तो उससे पहले उसे सरकार के शिकंजे से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात मैं कह सकता हूं अपनी भारतीय किसान यूनियन एस की तरफ से कि किसान को, मजदूर को और मेरे साथियों गरीब को एक भय मुक्त वातावरण का आज माहौल सामने आ गया है। सरकार को दोषी इसलिए नहीं कहा जा सकता, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता स्वयं में दोषी है, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर बी.डी. राणा, रघुवीर सिंह कैमरामैन के साथ जुबात तक आहार।